बलि के सामने उस महारानी कुंती ने सारी बात बताई कि बेटे आखिर मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी हो सकती है एक मां की जो कि अपने बेटे को गंगा जी में बहा दे। और जीते जी अगर तेरी मजबूरी होती तो तूने मेरा गला उसी समय क्यों नहीं दबा दिया। आज तू मां बन के मेरे सामने खड़ी है, कर्ण बलि के सामने महारानी कुंती खड़ी हुई है और किस प्रकार वो महारानी कुंती अपनी व्यथा उस कर्ण को बताती है, सुनेंगे इस रागनी के माध्यम से मन्नू तंवर के द्वारा। हाँ जी। हे महारानी कुंती। हाँ बेटे करण। अब तो आपने 5 बाण भी ले लिए। हाँ। लेकिन फिर दोबारा इस शिविर में, इस अछूते कर्ण के शिविर में आने का आपका कारण क्या है, जानना चाहूंगा। मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने तुझसे 5 बाण मांग ली। हाँ। बेशक से 5 बाण तू वापस ले ले। अच्छा। लेकिन वापस मैं इसी कारण से आई हूँ कि सिर्फ मुझे तू एक बार माँ कह दे। क्या कहा? तू मुझे एक बार माँ कह दे करण। माँ कह दूं? हाँ। अरे किस तरह माँ कह दूं? मैंने तो कभी माँ का आंचल देखा नहीं, माँ की ममता देखी नहीं। कर्ण का तो इतना परिचय है जिसको आकाश ने गिरा दिया और धरती ने संभाल दिया। मैं मानती हूँ कि मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। हाँ। जन्म देते ही तुझे गंगा नदी में बहा दिया। हाँ। ना ही तेरा लालन पालन किया। हाँ। ना तुझे पाल पोस के बड़ा किया। हाँ। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है बेटे, लेकिन आखिरकार मैंने तुझे जन्म दिया है, मैं तेरी माँ लगती हूँ। तू मुझे सिर्फ एक बार माँ कह दे। कैसे मान लूं? अगर मैं तुझे तेरे जीवन की सच्चाई बताऊं तो क्या तू मुझे माँ कहेगा? बिल्कुल जानना चाहूंगा। तो सुनिए, क्या कारण था, क्या मेरी मजबूरी रही जिसके कारण मैंने तुझे अपने आप से अलग कर दिया? आज सारी बात मैं तुझे बताऊंगी करण। मेरा एक निवेदन है। क्या? आज कर्ण से कर्ण का परिचय करवा दीजिए बस। अच्छा। हाँ। तो सुनिए मेरी बात। कहिए। सब दरिया लाचार हुई, हो मेरा जीरो वे जने क्या कह दे। मैं सब दरिया लाचार हुई, मेरा जीरो वे जने क्या कह दे। हाँ। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। सब दरिया लाचार हुई है, सब दरिया लाचार हुई, मेरा जीरो वे जने क्या कह दे। मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। एरे में पापड़ भर पाई जग में इस जीने के खारे ते। कर्ण बलि तेरे दोष लगा रे मेरे कर्म के मारे ते। मैं माता तू बेटा सके फायदा बात बढ़ा रे ते। और कर्ण बलि हाँ। एरे घुड़काई लिखड़ा करते इरता गुल्लर के पारे ते। लाख छुपा छुपती को ना, लाख छुपा छुपती को ना, इस दिल की बात निभा के दे। मेरा मन भर जागा माँ करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा माँ करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे।
महारानी कुंती, हाँ बेटे करण। ये तो मैं भी जानता हूँ कि जख्म को जितना रगड़ा जाता है हाँ। उतना ही उसमें दुख पैदा होता है। मानती हूँ। क्या मैं अपने जन्म की सच्चाई जान सकता हूँ कि मेरे जन्म की सच्चाई क्या है? जान सकते हो। बताइए। शुरू से लेके अब तक की बात मैं तुझे बताऊंगी। हाँ, तो कान खोल लीजिए अपने, सुनाइए। सुनिए मेरी बात। हाँ, एरे एक रोज काज कर महल में, एक रोज काज कर महल में, दुर्वासा ऋषि आया था, वशीकरण मंत्र सेवा करे दुर्वासा से पाया था। मंत्र पे विश्वास करया ना, मन सूरज पे अजमाया था। मिटे ऋषि के वचन करण तू न्यूकारी ने जाया था। ऐसे कर्म करनियारी को, ऐसे कर्म करनियारी को, इस जग में कौन भला दे दे। तेरा मन भर जाग मान करण मुझे मुक्ति ना दे मांगे दे। तेरा मन भर जाग मान करण मुझे मुक्ति ना दे मांगे दे। बड़ी महारानी कुंती, हाँ बेटे करण, इसका मतलब मेरा परिचय ये है कि मैं सूर्य पुत्र हूँ। अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं आता तो जो तुम्हारे मस्तिष्क पे सूर्य का निशान है, ये इस बात का प्रतीक है कि तुम सूर्य पुत्र हो। ये तो मान लिया, लेकिन जीते जी एक नवजात शिशु को नदी में बहाने पर तुम्हें थोड़ी दया ना आए? दया आती तो भी मैं क्या करती, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। क्या मजबूरी हो सकती है? क्योंकि जब मैंने तुझे जन्म दिया मेरी अवस्था कुंवारी की थी, और जब कोई कुंवारी औरत, कोई कुंवारी लड़की किसी बच्चे को जन्म देती है तो समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं रहती। इसी के कारण मैंने तुझे संदूक में बंद करके, इस लोक लाज के बह के कारण मैंने तुझे संदूक में बंद किया और गंगा नदी के हवाले कर दिया। हे महारानी कुंती, किस मोड़ पर लाकर तुमने मुझे खड़ा कर दिया है? अब मैं इधर देखता हूँ तो कुआं और इधर देखता हूँ तो खाई। मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी थी मेरे लाल। कहिए जरा। सुनिए।